जय हिंद साथियों। चलिए आज के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय बिलासपुर के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। ठीक है, तो कौन हुए थे? वो थे ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए WS शशांक, सॉरी सॉरी, ऑप्शन ए RS गर्ग, जो थे उच्च न्यायालय बिलासपुर के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। एक कार्यवाहक थे। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय न्यायालय माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा वर्तमान में कौन है? देखो, पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे RS गर्ग। और वर्तमान में कौन है? तो रमेश सिन्हा। ठीक है, ये कहाँ से? रमेश सिन्हा जी जो है न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा है, अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ स्कूल इलाहाबाद यूपी से प्राप्त की। ठीक है, वर्ष 1985 में कलम स्नातक की डिग्री और वर्ष 1990 में, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूपी से LLB की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मतलब पहले जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कार्यवाहक मतलब जैसे ही उच्च न्यायालय का निर्माण बिलासपुर में हुआ तो कार्यवाहक के रूप में जो नियुक्त हुए थे, ठीक है, वो कौन थे? RS गर्ग। लेकिन वर्तमान में कौन है? माननीय न्यायमूर्ति जी, वो है रमेश सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल में। तो हमारा अगला सवाल है, वर्तमान पुलिस व्यवस्था किसकी देन है? ठीक है, पुलिस व्यवस्था जो भी छत्तीसगढ़ प्लस ऑल इंडिया पे जो लागू हुई है वो किसकी देन है? वो है ऑप्शन बी, अंग्रेजों की। ठीक है, ऑप्शन बी अंग्रेजों की देन। जो पुलिस व्यवस्था जो लागू है ना, स्टेट में कहा जाता है, पूरे वक्त पूरे देश में कहा, जो व्यवस्था लागू किसकी देन है? वो है अंग्रेजों की। ठीक है, क्योंकि वर्तमान पुलिस व्यवस्था 1861 के पुलिस अधिनियम की देन है, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था। ठीक है, और डिटेल देख लेते हैं। 1961 का पुलिस अधिनियम भारतीय पुलिस व्यवस्था की नींव रखता है। इस अधिनियम में इस अधिनियम ने एक एक समान पुलिस बल की स्थापना की और पुलिस के कामकाज व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके पहले पुलिस व्यवस्था स्थानीय स्तर पर जमींदारों और अन्य अधिकारियों द्वारा संभाली जाती थी। ठीक है, इसमें क्लियर हो गया ना? तो जो पुलिस व्यवस्था जो लागू हुई है अभी है वर्तमान में स्टेट में, कहा फिर सेंट्रल में, वो किसकी देन है? तो वो है अंग्रेजों की देन। ठीक है, अंग्रेजों की देन है। तो वर्तमान जो पुलिस व्यवस्था, यहाँ ये भी क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम पुलिस अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1861। ठीक है, कौन सा अधिनियम से में है पुलिस व्यवस्था? तो वो है 1861 के पुलिस अधिनियम। ठीक है, चलो तो हम तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा सवाल है, देश का 1900 उच्च न्यायालय बिलासपुर में कार्य प्रारंभ हुआ। अब बिलासपुर जो हमारे राज्य का उच्च न्यायालय है, जो कहाँ है? बिलासपुर में। ठीक है, उसका कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, इसी दिन राज्य का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसी दिन से जो है उच्च न्यायालय, हमारे राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, उसका कार्य प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो ये एक तो ये क्वेश्चन हो जाता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि बिलासपुर उच्च न्यायालय कितने नंबर का है? ठीक है, तो वो है 19वें नंबर का, तो भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एक तो हो गया कि कब शुरू हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को। लेकिन वो कितने नंबर का उच्च न्यायालय है? तो 19वां नंबर का। ठीक है ना, 19वां नंबर का उच्च न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग नीचे और डिटेल से रिलेटेड, क्योंकि हम एक क्वेश्चन में प्रयास करेंगे कि आपको एक से अधिक जो है प्रश्नों का के आंसर एक ही प्रश्न में आपको मिले। ठीक है, तो इस स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद नए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के साथ जो है उच्च न्यायालय बिलासपुर का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो उच्च न्यायालय जो पहले न्यायमूर्ति, जो उच्च न्यायालय बिलासपुर के जो पहले न्यायमूर्ति थे, वो पहले थे ना, वो कार्यवाहक ही थे। ठीक है, पहले जो न्यायमूर्ति थे कार्य, तो जैसे हमने पहले पढ़ा, कवर कर लिया है कि उसका नाम क्या था? तो न्यायमूर्ति RS गर्ग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पहले कार्यवाहक न्यायाधीश